नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का द फ्यूजन क्लासेस 10th में स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं जो कि है क्लास 8 का। लेकिन आप सिर्फ इस टॉपिक को 8 समझ के मत पढ़िए, इस टॉपिक को 12th लेवल तक समझ कर पढ़िए, क्योंकि यह टॉपिक 8 से लेके 12th तक, 12th में इसके बारे में चैप्टर ही पढ़ा जाता है। बहुत ही विस्तार से इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये शासन व्यवस्था ही ऐसा कर दिया था इंग्लैंड जब भारत को गुलाम बनाया था तब। इसीलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको नाम दिया गया है 1857 की विद्रोह भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है जो कि कहा जाता है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। क्या है? अंग्रेजी शासक के खिलाफ संघर्ष। जो अंग्रेज जो भारत में शासन कर रहा था, वो शासन में क्या कारण रहा जो भारतीय व्यक्ति उससे नाखुश थे, जो खिलाफ यानी कि उनके विरोध में काम करने लगे, गलत काम जो भी कर रहे थे या अच्छे काम कर रहे थे। ये क्या रीजन था जो कि भारतीय व्यक्ति अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे? तो इसमें कई सारा कारण है। इनसे बहुत व्यक्ति प्रभावित हुए। जमींदार, शिल्पकार, बुनकर, ये ऐसे किसान, ये सभी व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए। क्या कारण था जो कि इनसे प्रभावित हुए, दुखी थे? अगर बात करें प्रभावित की, तो बहुत सारी कारण थे जो कि इनसे प्रभावित हुए। उन व्यक्ति को देख लीजिए क्या क्या। अंग्रेज से प्रभावित व्यक्ति क्या? जमींदार, नवाब, राजा, किसान, व्यापार, शिल्पकार, बुनकर, धनवान इत्यादि और सारे व्यक्ति थे जो कि ये अंग्रेज से क्या प्रभावित हो गए थे। उसके बाद बात करें तो कह रहा है भारतीय स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं करते थे। क्या? व्यापारी जो थे ना, देखिए ये कहा व्यापारी हम बात किए हैं। व्यापारी जो थे ना, वो स्वतंत्र रूप से व्यापार ही नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? अब थोड़ा बात इनके बारे में समझिए। क्योंकि कहा जाता था भारत तो उपनिवेश था। जब उपनिवेश था तो भारत में कोई भी वस्तु इंग्लैंड की व्यक्ति आकर बेचता था और उससे अच्छी दामों पर बेचता था और बेहतर मुनाफा कमाता था। अब मुनाफा कमाने के बाद अगर बात किया जाए तो भारतीय जो व्यक्ति था ना, भारतीय वस्तु को अगर बाहर जाके बेचना होता था तो बाहर जाने के लिए क्या उनको कर देना पड़ता था, टैक्स। दूसरे राज्य में यानी किस देश को छोड़ के दूसरे देश में सीमा पार करने के बाद उसको भारतीयों को टैक्स देना पड़ता था, और जिस राज्य में भी व्यापार करता था उस राज्य का भी कर देना पड़ता था, जिसे टैक्स के रूप में हम समझते हैं। क्या? और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये और दूसरे व्यक्ति क्या है, जैसे कि बात करें व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर रहे थे, और धनवान लोग पैसे लगाकर लाभ कमाते थे, वह भी बंद हो गया। क्या कारण था? जो व्यापारी था सो व्यापारी क्या, वो पैसा लगाते थे कोई भी फैक्ट्री, उद्योग, धंधा में। हाँ चलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें हमारा भी हिस्सेदारी होगी। जो कि कोई भी वस्तु खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तब जाके उस कंपनी में देखते हैं। कंपनी में क्या 2 या 3 4 जिस रूप में कंपनी में व्यक्ति से मदद करके और कहता है कि पार्टनरशिप कर लिया जाए। क्या पार्टनरशिप में क्या करता है? पैसा देता है, कुछ वो व्यक्ति पैसा दिया, कुछ वो व्यक्ति जब पैसा देता है उस पैसे के साथ कंबाइन करके एक बिजनेस खोला जाता है, और उस बिजनेस के थ्रू जब मुनाफा होगा तो मुनाफा में सब बराबर बांट लेगा, जिसका जितना होगा हिस्सा। तो उस रूप में किया जाता था। लेकिन अंग्रेज जब आया भारत में तो ये सभी धंधा को बंद कर दिया था। किसी को एक दूसरे के साथ नहीं करने दिया जाता था। जो भी पैसा लगाता था उनका डूब जाता था। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी उद्योग धंधा जब व्यापार किया जाता है तो व्यापार में खरीद बिक्री, और खरीद बिक्री होगा तो एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु नहीं ना बना सकते। जब ना बनाएंगे, अगर बना ही लिए तो वो व्यक्ति कितना वस्तु खरीद सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 25। लेकिन आपको उसका कई गुना पैसा उसमें खर्च हो चुका है, तो आप बेहतर पैसा उनसे इनकम
मुनाफा कमाना चाहिए, चाहते हैं तो बेहतर लाना काम करेंगे, तो मार्केट में इसका मांग खुद देखेंगे जो कहाँ पर, या उसी एरिया में जाकर आप वस्तु क्या बेचिएगा। तो लेकिन यहाँ पर यह बेचने जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, जिस राज्य में बेचता था उस राज्य में भी टैक्स लगता था, तो इन सभी से प्रभावित हुए थे। उसके बाद बात करें हम, तो कह रहा है जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से विद्रोह में एकजुट नहीं थे, विद्रोह में एकजुट नहीं थे। क्या जो विद्रोह हो रहा था, देखिए ऐसा नहीं जे 1857 में ही विद्रोह हुआ, नहीं, ये विद्रोह बहुत सारे राज्य थे, उन राज्यों में क्या विद्रोह होता था, लेकिन विद्रोह को दबा दिया जाता था। कारण क्या था, क्योंकि हर एक एरिया में ना सब व्यक्ति मिलकर नहीं लड़ता था। जब मिलकर लड़ेगा तभी तो, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, क्या सिर्फ एक ही हिंदू व्यक्ति शामिल थे, या सिर्फ मुसलमान ही, या सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, नहीं, सभी व्यक्ति क्या मिलकर स्वतंत्रता में भाग अपना दिए निस्वार्थ भाव से, तब जाके देश आजाद हुआ। तो लेकिन इसमें जो अंग्रेज के विरोध कर रहा था ना, एक एरिया में विरोध करता था। जैसे समझिए, अब कोई व्यक्ति है जो कि आपके घर में जबरन ढुक गया, और जब ढुक गया है तो आपको मारपीट कर रहा है, आप किसी को उसको बतलाइएगा नहीं, दूसरे व्यक्ति को अपने आप में समझिएगा जो उससे हम समझ ले, अगर उस ज़्यादा शक्तिशाली है तो आपको फिर मारपीट करके चुप करा देगा, आराम से रहने देगा। इसी तरीक़ा से उस समय अंग्रेज करता था, क्योंकि एक एरिया में अलग अलग एरिया भाई कब्जा किया था। जब कब्जा किया हुआ था तो उस पर अधिक जो भी नियम कानून होता था जबरन थोपता था। जब जबरन थोपता था तो वहाँ पर यह व्यक्ति जो भी थे वो नाखुश थे अंग्रेज से। जब नाखुश थे तो विद्रोह किए, उनके ऊपर बगावत कर दिए उनके प्रति। जब बगावत किए तो पुलिसकर्मी मार पीट कर उसको दबा दी। ऐसे करके बहुत सारे एरिया में हो रहा था, लेकिन सभी जगह एक ही बार ना हुआ। और जब हुआ तो जो कि हम आप पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, इसके बाद और कारण इसका बहुत सारा, एक कारण नहीं, हम पढ़ेंगे बतलाएंगे। सैनिक कारण है, ऐसे करके सैनिक के साथ साथ क्या बहुत सारा कारण है, हम बतला रहे हैं, टेंशन होते। और उसके बाद क्या करें, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से विद्रोह में एकजुट नहीं थे। छोटे क्षेत्रों में सीमित उनके संघर्ष बड़ी आसानी से सरकार द्वारा दबा दिया जाते थे। क्या जो भी छोटा क्षेत्र था, छोटा क्षेत्र में जब वो व्यक्ति बोलता था उसको मारपीट कर जबरन चुप करा दिया जाता था, बोलने ही नहीं दिया जाता था, जान से ही मार देता था अंग्रेज, यही काम करता था। उसके बाद करें, कोई भी शासक अपने को बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना रखती है। देखिए, अगर कोई जैसे अंग्रेज भारत में आए, शासन किया, तो शासन करने से पहले वो क्या किया, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो कब कहाँ कैसे किस तरीक़ा से किया, वो नहीं हमको पढ़ना है, जो इतना पढ़ना है सो समझिए। तो इसमें जब आया तो अपने साथ कुछ सेना के भी लिया। जब अधिकार कर लिया तो सेना भी रख लिया। और सेना रख लिया तो अपनी सुरक्षा के लिए ही सेना रखता है। कोई भी देश में सेना क्यों रखता है, क्योंकि सुरक्षा दे देश के नागरिक के। आप पहले तो उस देश के जो भी मंत्री हो उसको सेवा करता है, सुरक्षा देता है, यही ना कार्य करता है। उसके बाद देश के नागरिक को करता है। तो उसी तरीक़ा से ये तो रख तो लिया, जो कि पुलिस और सेना। कभी भी पुलिस या सेना देश के ऊपर सरकार के प्रति बगावत कर दे, सरकार के ऊपर, तो कारण एक नहीं होता है, अनेक सारा कारण होता है। और एक दिन की घटनाएं नहीं होती है, बहुत ही लंबा चौड़ा घटना होता है, समझे। ऐसी नहीं जो कभी भी हमला कर देता है, लड़ लेता है। देखिए जैसे पाकिस्तान, देखिए तख्ता पलट हो गया, तो क्या एक दिन की वो घटना घटी होगी? नहीं, ये लंबा संघर्ष चला होगा, जिस कारण से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को तख्ता पलट कर दिया और सैन्य अपना शासन स्थापित कर लिया और सेना शासन करने लगा। ये कारण जो कि लंबा समय चलता है किसी भी देश में। और उसके बाद करा, यह सेना और पुलिस शासक एक विरोध करने लगे। क्या पुलिस भी, देखिए
पुलिस शासन विरोध करने लगे, सेना और पुलिस विरोध करने लगी। कारण क्या? हमको बतलाइए, आपको तो कहिए दी, कोई भी कारण एक कारण से नहीं कहा जा सकता, ये लंबे समय का कारण था, हम बतलाएंगे। उसके बाद करें, भारतीय सैनिकों की एक बड़ी संख्या ने शासन का विरोध किया। ये भारतीय ही व्यक्ति है, क्योंकि भारत में है तो भारतीय व्यक्ति ही विरोध करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय सैनिकों की शिकायतें, क्या शिकायतें थी? भारतीय सैनिक किस कारण से इतना शिकायत था जो कि विद्रोह किए? तो अगर बात करें तो की पॉइंट की अगर नोट कराएं हम तो जो भारतीय सेना जो थे ना, जो शिकायतें थी, इनको कहा जाता था ये कितना भी बेहतर काम कर लेते थे। देखिए, सेना में कोई भी व्यक्ति क्या कर, क्योंकि अपने परिवार के बेहतर से बेहतर ख्याल रख सके इसलिए करता है। जब इसलिए करता है तो समझिए यहाँ पर ये जो जब भारत में अंग्रेज जब शासन किया था, जब कंपनी लगाया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया था ना, देखिए तो इस समय धीरे धीरे भारत पर अधिकार कर लिया राजनीतिक तौर से। जब राजनीतिक तौर से अधिकार कर लिया तो जो राजा था ना, उसको मार पीट के राज्य को छीन रहा था। और सेना का क्या करते हैं, उसको सिर्फ पैसा से मतलब किसी न किसी रूप में उसको लड़ना ही पड़ता है, या वो राजा के रूप में लड़े या इस जो अंग्रेज था उसके लिए लड़े, लेकिन लड़ना तो था ही। और ये सभी के सभी, देखिए कोई भी व्यक्ति इतना बात जान लीजिए, अमीर घराने के व्यक्ति रियर केस में ही देखिएगा जो वो सरकारी नौकरी में जाता है, अन्यथा कोई नहीं। और ये जितना भी भारतीय जो सैनिक जो थे, ये सभी के सभी किसान थे, मजदूर वर्ग के व्यक्ति थे। और यही मजदूर वर्ग के व्यक्ति इस में भाग लेते हैं, और भाग लेते हैं तब जाके इनके साथ इतनी समस्याएं होती है। समस्या के बारे में हम बात करते हैं, एक मिनट ऊपर में लिख देते हैं, जगह नहीं खाली है, कारण भी इसका नोट कराते हैं। तो हम बतला रहे थे जो भारतीय सैनिकों की शिकायतें, क्या शिकायतें थी जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेज के प्रति, क्या कारण था जो नाखुश थे, ये शिकायतें क्या थी? तो इससे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। कर रहा है अपने और अपने परिवार की जीवन चलाने के लिए, अपने और अपने परिवार की जीवन चलाने के, तो अपने और अपने परिवार की जीवन चलाने के लिए देखिए हम क्या बतलाए आपको, कोई भी उस समय एक ही बात जानते थे, क्योंकि उस समय जो भी था भूखमरी था और पैसा की जरूरत थी। उतना भी भूखमरी नहीं, पैसा कमाना था। अभी भी क्या व्यक्ति चाहता है? पैसा कमाना। तो उस समय भी वो सेना के रूप में किसी राजा के साथ, राजा के पास रहते थे और वो काम करते थे, युद्ध करते थे। युद्ध के बाद जो उसमें हार या जीत जो भी हो, उनको क्या उसके बदले पैसा दिया जाता था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो कह रहा है अंग्रेजों सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी। बासी क्योंकि भारत में जो अंग्रेजी सेना है, सो सेना के मदद से ही भारत में अंग्रेज आया। क्यों? अंग्रेज अधिकार करना भी शुरू कर दिया। अब समझिए क्या किस तरह से अधिकार किया, क्योंकि धीरे धीरे उधर से जैसे जैसे अंग्रेज राज्य को राजा से छीनता था और उनका नौकरी नहीं मिलता था, नौकरी के लिए क्या किसी न किसी रूप में तो वो काम करेंगे, और उधर से राज्य छीनता था और इधर कारी बहाली निकालता था, जहाँ सेना को भर्ती चाहिए और वही सेना क्या उसको पैसा चाहिए, और उधर से फिर ये इधर में चलाता था। ठीक उसी तरह का अवध जो सबसे ज़्यादा जो सेना की अगर बात करें, सबसे अधिक सेना किस क्षेत्र से था? तो अवध के क्षेत्र से। देखो अवध प्रांतों की सेना सबसे अधिक थी। क्लियर है? सबसे अधिक सेना कहाँ से जाते थे? तो अवध में। अवध के बाद क्या है? भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। कारण क्या है खुश न रहने का भाई? कारण जो था, व्यक्ति कितना भी सेना जो था ना, कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसे आगे गमी बढ़ाया ही नहीं जाता था। 2 ही पद होता था उस समय, 2 पद होता था जो कि सूबेदार का बतलाते हैं। एक मिनट इसमें लिख चुके, बतलाएंगे आगे। करा कि भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। भारतीय जो कि पैदल सेना था ना, उसको 7 रुपया, देखो
भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपये और घुड़सवार सिपाही को 27 रुपये। बतलाइए, जो पैदल चल रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ सेना को 7 रुपया दिया जाता था, और जो घुड़सवार था, घोड़ा पर चढ़ के युद्ध करता था, उसको 27 रुपया देता था। उस समय कहा कि हवलदार और सूबेदार, देखिए क्लियर, हम कह दी उस समय कितना भी अच्छा काम करे इससे कोई मतलब नहीं था। 2 ही पद था, हवलदार का और सूबेदार का, वो भी ऊंचा पद नहीं था, नीचे का पद था। अच्छा काम करने के बावजूद भी व्यक्ति को आगे गमे नहीं बढ़ाता था। क्यों नहीं बढ़ाता था? क्योंकि यदि आगे गमे बढ़ा देंगे तो सब के सब सपोर्ट करना शुरू कर देगा, सब बातें जान जाए। अगर मान लिया जाए कभी ना कभी हम पर हमला कर किया या युद्ध कर दिया, तो उस दौरान सभी के सभी जगह पर तो भारतीय सेना ही रहेगा, तो युद्ध में आदमी के बैठाएगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं, कोई के गोली बंदूक बारूद देगा ही नहीं। इसी कारण से अंग्रेज क्या कर दिया था, ऊंचे व्यक्ति को, ऊंचे पदवी वाले व्यक्ति को कितना भी अच्छा काम करता था तो आगे गमे नहीं बढ़ने दिया जाता था। उसके बाद करा युद्ध के लिए समुद्र पार भी करना। देखियो, एक 1856 में एक नियम कानून लाया, उस कानून में कहा जो अब भारतीय सेना है ना, से समुद्र पार करके दूसरे देश में जाके युद्ध करे, दूसरे एरिया में लड़ेगा। अब लड़ने के लिए उस समय कहा जाता है भारतीयों को ना समुद्र पार करना एक गुनाह माना जाता था, पाप माना जाता था, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति पार नहीं करता था समुद्र को, और व्यक्ति को जबरन पार कराया जाता था समुद्र। तो जितना भी भारतीय सेना थे वो खुश नहीं थे, कारण है। उसके बाद कहा जाए कि उस समय भी अधिकांश सिपाही किसान थे। क्या बतलाए हैं, कोई भी अमीर व्यक्ति का बेटा पुलिस में, चौकीदार में, सेना में नहीं जाता है। जो भी जाता है किसान और गरीब परिवार के ही व्यक्ति जाता था, और अभी भी जा ही रहा है। और उसका इनफील्ड राइफल, देखिए सबसे बड़ी कारण जो ये है, शिकायतें जो थी इनका सबसे बड़ी कारण कहेंगे इनफील्ड राइफल कहा जाता था। एक तो पाप उनको हिंदू धर्म में माना जाता था, उस समय समुद्र को पार करना गुनाह माना जाता था। उसके साथ साथ कही गई जो कोई भी जो उस समय राइफल चला था, राइफल जो इनफील्ड राइफल था, और इनफील्ड राइफल था तो उसका जो कारतूस जो था ना, कारतूस को एक पैकेट में बंद था। उस पैकेट में कही जाती है जो गाय और शुगर के चर्बी मिलाकर उस पैकेट के ऊपर लेप किया जाता था। कारण क्या है लेप करने की, समझिए। कोई भी बंदूक जो रहता है उसका जो कारतूस रहता है, उस कारतूस के अंदर बारूद भरा रहता है। यदि बारूद मेहरा जाए, जैसे कि मसुआ जाए, और जब बारूद मसुआ जाएगा तो जैसा ही फायर करेगा आग अंदर गमे लगेगा ही नहीं, और जब आग अंदर गमे ना लगेगा तो आगे गमे गोली बढ़ेगा ही नहीं। धीरे धीरे सुनगेगा, धीरे से मारा फायरिंग के, अरे अच्छा ठीक है, गिर गया धम, जाके धीरे से, क्योंकि उस स्पीड में, क्योंकि पीछे से प्रेशर ही नहीं मारेगा बारूद, तो उसका आगे के जो नली टाइप के रहता है वो निकलेगा ही नहीं, और जब ना निकलेगा तो किसी की जाएगा ही नहीं बेसी दूर। इसीलिए जो भी नमी को कम करने के लिए उस पर शुगर और चर्बी का लेप लगा हुआ था, और उस लेप से कहा जाता था जो अभी भी कहते हैं गाय हमारे लिए माता है, तो हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, और मुसलमान धर्म में गाय शुगर को शराब माना जाता था। तो गाय क्या, गाय हिंदू के लिए अपवित्र हो रहा है, जो कि हिंदू गाय खा ना सकता है, गाय का कुछ भी ऐसा नहीं, और मुसलमान के लिए शुगर अपवित्र है। तो इन्हीं कारणों से सभी ने क्या विरोध करना शुरू किए। कही जाती है जो भी मुसलमान व्यक्ति थे वो भी विरोध किए, हिंदू व्यक्ति भी थे वो भी विरोध किए। कहते थे कि हमारा ये जो अंग्रेज है धर्म भ्रष्ट करना चाहता था। इन सभी कारणों से तो बतला रहे क्या, जो भी व्यक्ति थे वो हिंदू और मुसलमान नाखुश यही कारण से थे, और इन सभी कारणों का एक जोर बना। देखिए अब वहाँ पर भी ना भारतीय के साथ भी, और खाना में भी इनके साथ बहुत ही भेदभाव किया है। सेना में काला गोरा के भेदभाव किया जाता था। जल्दी एक साथ जहाँ पर या
अंग्रेज सेना था उस समय उस जगह पर भारतीय सेना के रहने न देता था, क्योंकि काला गोरा के भेदभाव कर रहा है। उसके बाद जो भोजन मिलता था अंग्रेज को बहुत ही बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता था, और भारतीय जो सेना था उनको बढ़िया भोजन नहीं मिलता था। वेतन अच्छा न मिलता था, पदवी अच्छा न मिलता था, लेकिन ब्रिटेन के जितने भी सेना था उनका पदवी भी बेहतर बेसी मिलता था। उसके साथ साथ वेतन भी पदवी हाँ सही, वेतन भी बढ़िया मिलता था। और ये ही सब कारण जो रहा, जो कि यह धीरे धीरे ये शिकायत जो थी धीरे धीरे रूप ले रहा है। किसके, देख सकते हैं ये रूप लेगा 1857 का विद्रोह का, और बातें बतलाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये अभी पार्ट खत्म पूरा नहीं है, इसका दूसरा पार्ट हम फिर आपको अपलोड कर देंगे। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से हमें अच्छा लगता है जो कि हाँ वीडियो बनाए व्यक्ति देख रहे हैं। तो आपको जैसा राय हो बतलाते चलिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।